वेलकम टू एजुकेयर एकेडमी। मैथ्स की दुनिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्ट्रक्शन लाया हूँ जो क्लास 8 या 7 के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आपके सामने देखिए एक सवाल है। सवाल कई तरीक़ों से आ सकता है। मैंने जस्ट एक डेमो के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन आपका कई तरीके से बन सकता है। बस आपको एक चीज़ सीखना है जो मैं अभी सिखाऊंगा और बता भी दूंगा क्या चीज़ सीखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूँ। ड्रा आ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? सीधा एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल, यानी हमें पैरेलल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। कॉन्स्ट्रक्शन किसके लिए है? पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ रहेगा, उसके पैरेलल एक दूसरा स्ट्रेट लाइन आपको बनाना है। अब वो स्ट्रेट लाइन का नाम देखिए क्वेश्चन में ए बी दे दिया है, तो हम एक ए बी लाइन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर एक सवाल आता है कि ए बी कितना बड़ा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि कितना बड़ा आपको लेंथ लेना है, तो आप एक अंदाजे के मुताबिक एक ना छोटा ना बड़ा एक स्ट्रेट लाइन अपने पेपर में ड्रॉ कर लीजिएगा एकदम स्ट्रेट वे में, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते जाइए आप लोग। मैं एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ अपने मन के मुताबिक। एक इतने बड़े मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। और इसका नाम चूंकि कहा ए बी लेने के लिए मैं ए बी नाम दे रहा हूँ। अगर नहीं कहता तो अपनी मर्जी से भी हम कुछ भी नाम दे सकते थे, ए बी या पी क्यू, ठीक है। देखिए मैं अभी क्वेश्चन के हिसाब से बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, एक एक्स वाई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल? इस लाइन के पैरेलल। यहाँ पर देखिए लिख रहा टू द स्ट्रेट लाइन ए बी के पैरेलल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये जो स्ट्रेट लाइन जो पास करेगा कौन? एक्स वाई। किससे पास करेगा? ये पॉइंट सी से पास करेगा, ठीक है। तो ये सी का क्या फंडा है यहाँ पर, लेकिन ये भी कह दिया विच इज आउटसाइड द लाइन ए बी के बाहर होगा, ए बी के ऊपर नहीं होगा ये लाइन, ए बी के बाहर। तो आप एक अंदाजे के मुताबिक एक अपना यहाँ पर एक पॉइंट दे दीजिए कहीं पर भी, बस सीखिए जैसे मैं सिखा रहा हूँ। फिर क्या कीजिएगा आप, एक इसका नाम सी दे देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला आप एक टेढ़ा करके थोड़ा सा, है ना, इंक्लाइंड वे में थोड़ा सा टेढ़ा करके एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए इसके ऊपर, ओके। स्ट्रेट मत लीजिएगा, स्ट्रेट में भी हो जाता लेकिन थोड़ा सा तिरछा करके लिए, थोड़ा और भी तिरछा हो सकता था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी। मैंने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर दिया। कहा कि एक सी पॉइंट लीजिए, ठीक है। एक लाइन, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल जैसे रेलवे ट्रैक देखते हैं ना, रेल का पटरी एकदम दो होता है आपस में, उसी को बोलते हैं पैरेलल। देखिए कैसे करेंगे, इस पॉइंट से पास करना चाहिए। कैसे? अब कंपास ले लीजिए। कंपास लेने के बाद अपनी मर्जी से यहाँ पर एक कोई भी एक एंगल बना दीजिए। यहाँ पर इस पॉइंट पर रखिए, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट। अब यहाँ पर क्या कीजिए, एक एंगल बना दीजिए। ये मैंने बना दिया एंगल, ठीक है, ओके। पेंसिल थोड़ा शार्प ले लीजिएगा। पेंसिल थोड़ा सा मेरा मोटा हो गया, मैंने इसको अभी शार्प किया था। तो देखिए इसी नाप का आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर, ठीक है। क्या किया मैंने, अपनी मर्जी से एक लाइन लिया, दिया हुआ था लाइन का नाम ए बी, और एक पॉइंट सी यहाँ पर दे दिया मैंने। उसके बाद क्या किया, एक तिरछा करके मैंने एक लाइन ले लिया और अपनी मर्जी से एक एंगल मैंने यहाँ पर बना दिया। क्या करना है बोलिए तो, आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। किसके पैरेलल बोलिए तो? एक्स वाई लेना है पैरेलल। किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल लेना है। तो चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंगल बनाया, मतलब अपनी मर्जी से एक नाप का यहाँ पर ले लिया, फिर इसी नाप का यहाँ टॉप में रख करके इस तरफ इधर इस तरफ बनाया। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक का नाप लीजिए। मैं यहाँ नाप ले रहा हूँ, नाप लिए, फिर यहाँ रख करके आप यहाँ कट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया? फिर आप यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। पॉइंट देने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स वाई, क्वेश्चन के मुताबिक एक्स वाई। देखिए इस लाइन का पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हुआ, तो हम एक लाइन को कैसे पैरेलल ड्रॉ कराएंगे ये हम लोगों ने सीखा। बहुत आसानी तरीके से आप लोगों ने सीख लिया।
चलिए मैं एक और इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बना देता हूँ, मतलब इसी तरीके से बनाऊंगा, कुछ अलग, मतलब मैं बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि कैसे आप लोगों को बनाना है। देखिए आप लोग, देखिए क्या करना है। मैंने पेंसिल चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा था। प्रोसेस यही है, प्रोसेस आपको पेंसिल वगैरह शार्प रखना है। मैं प्रोसेस में सिखाता हूँ, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सिर्फ ये लिखेगा ना, बोलेगा ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एक्स वाई, या ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, या ड्रॉ अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। आपका अगर कोई लेंथ दे दिया, मान के लिए क्या कह दिया कि 8 सेंटीमीटर का एक लाइन लीजिए आप, और उसका नाम आपको बोल देगा पी क्यू लेने के लिए। सपोज दैट मैं आपको जस्ट एक डेमो दे करके मैं सिखा रहा हूँ। एक लिख देगा नाम, यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए 8 सेंटीमीटर। अगर वहाँ एग्जाम में आपका कह दिया मेजरमेंट लेने के लिए तो आप लीजिएगा, वरना अपनी मर्जी से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए क्या करना है। एक यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपका कोई भी पॉइंट नाम वगैरह कुछ नहीं दिया, एक्स वाई भी नहीं दिया, ए बी भी नहीं दिया, सी भी नहीं दिया। बोलेगा एक पॉइंट लीजिए आउटसाइड, एक पॉइंट लीजिए जो लाइन आपका दिया हो। ये लाइन आपका गिवन है 8 सेंटीमीटर मान के चलिए, इसका नाम आप पी क्यू दे दीजिए। बोलेगा आउटसाइड एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट का नाम अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से एक पॉइंट लीजिएगा। लेने के बाद क्या कीजिएगा, मैंने क्या कहा था, फिर से आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ। एक लाइन तिरछा थोड़ा करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यही मैंने कहा ना अभी, ठीक है। फिर क्या मैंने कहा, फिर बताइए मैंने क्या कहा। एक यहाँ पर मैंने कहा एंगल बनाने के लिए, अपनी मर्जी से एक एंगल आप बना। अच्छा अब कहिए सर ये कितना बड़ा लाइन ले, यानी ये कितना बड़ा, अपनी मर्जी से, ज्यादा ना छोटा रखिएगा ना ज्यादा बड़ा, एक लाइन ले लीजिएगा बस। देखिए आइडिया देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ, ये तो आइडिया आपको मिल ही जाएगा इसको देख करके कि हाँ कितना बड़ा लेना है, अपनी मर्जी। देखिए मैंने एक एंगल यहाँ बनाया, फिर इसी नाप का यहाँ पर टॉप में रख करके इस तरफ बनाना है, इसके ठीक अपोजिट साइड में बन गया। अब देखिए इसको यहां से लेकर के यहां तक का मेजरमेंट करना, मिलाना है। नाप लीजिए, देखिए मैंने नापा, ठीक है, एग्जैक्ट आया। फिर देखिए यहां रखेंगे, यहां रख करके हम लोग इसको काट देंगे, ओके। फिर देखिए यहां पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब ये लाइन आप जितना बड़ा आप रखिए, अब जरूरी नहीं कि इसके बराबर रखना है इसको, ठीक है ना, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है, या थोड़ा सा छोटा भी रहता है। इसका नाम पी क्यू, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, इसका नाम आप ए बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम ओ दे दीजिए, जो दिल करे। इसका यहाँ पर भी नाम दे दीजिएगा, ओ कुछ भी दे दीजिएगा। तो क्लियर हुआ कि एक लाइन अगर आपका दिया हुआ रहेगा पहले से, तो दूसरा स्ट्रेट लाइन यानी इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन सॉरी दिया हुआ रहेगा, इसी के पैरेलल कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करना है आप लोगों ने इस कंस्ट्रक्शन में सीखा, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से जो ज्योमेट्री का जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट होता है, मैं बेसिक्स बहुत सारा चीज मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, ये सब बनाना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। बस हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब खूब इसे शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए ताकि वो लोग भी इससे खूब खूब फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।